कभी दिवालिया और कर्ज में डूबा हुआ फिरौन लेनदारों से बचने के लिए अपने घर में छिपा रहता था। वह इतना बड़ा ठग और चालाक व्यक्ति था कि घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला रखता ताकि लेनदार समझें कि वह घर पर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई और एक एक करके सभी लेनदार उसके घर आने लगे। आखिरकार फिरौन को एहसास हुआ कि वह कब तक खुद को छिपा सकता है। उसे अपनी स्थिति बदलनी होगी। उस समय मिस्र आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे समृद्ध राष्ट्र था। लेनदारों के डर से फिरौन रात के अंधेरे में अपने शहर बलक से चुपचाप भागकर मिस्र की ओर निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वह मिस्र पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त हमान से हुई। हमान ने उसे देखकर पूछा, प्रिय मित्र, तुम यहां कैसे और तुम्हारी ये हालत क्यों है? फिरौन ने जवाब दिया, दोस्त, मैं बहुत मुसीबत में हूं। लेनदारों के डर से भागकर यहां आया हूं। पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूं और अब किसी काम की तलाश में हूं। हमान ने निराशा जताई और कहा, मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं है। मुझे भी किसी काम की सख्त जरूरत है। काम की तलाश में दोनों आगे बढ़े। रास्ते में भूख और प्यास से बेहाल उन्होंने एक व्यक्ति को तरबूज के खेत में काम करते देखा। दोनों ने उस व्यक्ति से खाने के लिए तरबूज मांगा। दयालु खेत मालिक ने उन्हें तरबूज खाने दिया। पेट भरने के बाद उसने दोनों से पूछा, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? फिरौन ने जवाब दिया, हम परदेसी हैं और काम की तलाश में आए हैं। खेत मालिक को भी मजदूरों की जरूरत थी, इसलिए उसने उनसे पूछा, क्या तुम मेरे खेत में काम करना चाहोगे? हमान ने तुरंत हामी भर दी। खेत मालिक ने शर्त रखी, काम ईमानदारी से करना होगा, चोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। फिरौन बहुत चालाक था। उसने विश्वास दिलाने के लिए कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो मेरे लिए असंभव है। इस तरह दोनों ने खेत मालिक का भरोसा जीत लिया और काम पर लग गए। फिरौन ने तरबूजों को ऊंचे दाम पर बेचना शुरू कर दिया और मालिक को अधिक मुनाफा दिखाकर उसका विश्वास और भी बढ़ा दिया। कुछ समय बाद मिस्र के बादशाह ने पूरे देश में एक घोषणा करवाई कि कब्रिस्तान में चौकीदार की आवश्यकता है। फिरौन ने हमान से कहा, हमें यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए, चलो राज दरबार में चलते हैं। हमान को यह असंभव लगा, लेकिन फिरौन की जिद के आगे उसने हार मान ली। दोनों राज दरबार पहुंचे। फिरौन ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह मैं बहुत जरूरतमंद हूं, कृपया मुझे कब्रिस्तान के चौकीदार की नौकरी दे दीजिए। बादशाह ने देखा कि फिरौन मजबूत कद काठी का है और यह काम कर सकता है। उसने उसे नौकरी दे दी। अब फिरौन दिन रात कब्रिस्तान की रखवाली करने लगा। उसका दोस्त हमान भी वहीं उसके साथ रहने लगा। एक रात जब कुछ लोग मृत शरीर को दफनाने आए तो फिरौन ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने हैरानी से पूछा, आप हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हैं? फिरौन ने चालाकी से जवाब दिया, क्या आप नहीं जानते, बादशाह ने नया कानून बनाया है कि कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना होगा। लोगों ने उसकी बात मान ली और सिक्का देकर लाश दफनाई। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे मिस्र में फैल गई कि कब्रिस्तान में दफनाने के लिए सोने का सिक्का देना जरूरी है। इसके बाद जब मिस्र में कॉलरा और चेचक फैलने लगे और बड़ी संख्या में लोग मरने लगे तो फिरौन ने चालाकी से एक और घोषणा करवा दी, अगर कोई व्यक्ति कॉलरा या चेचक से मरा है तो उसे दफनाने के लिए 2 सोने के सिक्के देने होंगे। इस तरह फिरौन ने लोगों को धोखा देकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। 1 साल बाद फिरौन ने हमान से कहा, हमने 2 बोरियां सोने के सिक्कों की भर ली है, लेकिन अब हमें यह पैसा मिस्र के बादशाह को सौंपना होगा। हमान चौंक गया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने यह पैसा बड़ी चालाकी से कमाया और अब तुम इसे बादशाह को देना चाहते हो। फिरौन मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो, मेरी असली चाल अभी बाकी है। अगले दिन दोनों 2 बोरियां सोने के सिक्कों की लेकर मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम लोग बोरियां लेकर राज दरबार में क्यों आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, मैं 2 बोरियां सोने के सिक्कों के साथ आया हूं। यह सुनकर बादशाह के मंत्री ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने खड़े होकर पैसों का घमंड दिखाओ? तब मिस्र के बादशाह ने पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले और तुम इसे यहां क्यों लाए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, जो लोग मृत लाश को दफनाने आते थे उनसे मैं एक सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल हैं।
मेरा असली मकसद यह है कि मिस्र में पिछले 2 साल से जो गरीब लोग कर नहीं चुका पाए, उनकी ओर से मैं ये सोने के सिक्के आपको दे रहा हूं। कृपया उनकी कर माफी कर दीजिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिस्र के बादशाह उसके इस कार्य से प्रभावित हुए और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान के चौकीदार मिस्र के गरीब लोगों का 2 साल का कर चुका दिया है। पूरे मिस्र के लोग कहने लगे, इतना अच्छा इंसान पूरे मिस्र में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर यह व्यक्ति हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। इसी तरह पहले मिस्र के बादशाह और फिर मिस्र के लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद काफी समय बीत गया। एक दिन मिस्र के बादशाह का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। इसके बाद चारों तरफ चिंता फैल गई कि दूसरा रमेश मिस्र का बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, इस तरह मिस्र के बादशाह का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा, इस पर सब चर्चा करें। तब वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है, यानी फिरौन, उसकी कद काठी और स्वभाव दोनों ही उपयुक्त है। वह बहुत अच्छा है और जनता का भी ख्याल रखता है। हमें लगता है कि उसे ही बादशाह बनाया जाना चाहिए। तब वह विद्वान व्यक्ति बोला, ठीक है, तो ऐसा ही हो। सबकी सहमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो व्यक्ति एक दिन तरबूज बेचता था, जो कभी कब्रिस्तान का चौकीदार था, आज भाग्य के पलटने से वह पूरे मिस्र का बादशाह बन गया। असल में फिरौन कितना घटिया इंसान था, यह किसी को मालूम नहीं था। इधर फिरौन के मिस्र का बादशाह बनने के बाद उसने फिर से तरह तरह की चालाकी और धोखाधड़ी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त हमान को मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। उसने अचानक घोषणा की, पिछले 1 साल में मिस्र के किसी भी व्यक्ति को कर चुकाने की जरूरत नहीं है। ये सभी कर फिरौन की ओर से माफ किए जाते हैं। यह खबर सुनकर मिस्र के गरीब लोग बहुत खुश हुए। बाद में जब वहां कोई और नहीं था तो हमान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम इस तरह सारा कर माफ कर दोगे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन ने कहा, हमान, धैर्य रखो। इसके बाद मैं ऐसी चाल चलूंगा कि जीवन भर हम ही पूरे विश्व के बादशाह बने रहेंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो हमें हरा सके। इसके लिए योजना बनानी होगी। इस बात को कहकर वे दोनों एक एक करके चले गए। अगले दिन से पूरे मिस्र में फिरौन का नाम चर्चित होने लगा। इसी समय हमान ने फिरौन को बुलाकर कहा, मित्र फिरौन, अगर तुम जीवन भर बादशाह बने रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ काम अवश्य करने होंगे। तब फिरौन ने पूछा, वो काम क्या है? इसके बाद हमान ने एक एक करके सब कुछ बताया। फिर फिरौन ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। फिरौन ने कहा, आज से पूरे मिस्र में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी। सभी पाठशालाएं बंद कर दी जाएंगी। फिरौन ने शाही फरमान जारी किया, मिस्र के किसी व्यक्ति को शिक्षा लेने और देने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। पूरे मिस्र में जो लोग छोटे छोटे पत्थरों की मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे, उन्हें आदेश दिया गया कि वे उन मूर्तियों को तोड़ कर केवल फिरौन की मूर्ति की पूजा करें। अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगे। फिरौन ने पूरे मिस्र पर अकेले शासन करना शुरू कर दिया। ब्याज, रिश्वत, व्यभिचार और अनैतिकता की घटनाएं बढ़ने लगी। संक्षेप में, फिरौन बनी इसराइल के लोगों को अपमानित और अत्याचार करने लगा। सिर्फ आसिया को छोड़कर कोई भी फिरौन के अपमान और अत्याचार से बच नहीं पाता था, क्योंकि आसिया उस समय की सबसे सुंदर, गुणवान और धार्मिक महिला। फिरौन ने आसिया को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार किया। एक दिन आसिया अपने कक्ष में बैठी हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, जिस तरह मेरे शौहर फिरौन देश की जनता पर अन्याय कर रहे हैं और खुद को खुदा कह रहे हैं, इससे वे न केवल अल्लाह के गुस्से के शिकार होंगे बल्कि पूरे देश को भी बर्बाद कर देंगे। उसी समय फिरौन उस कक्ष में प्रवेश करते हुए बोला, आसिया, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? तब आसिया ने कहा, प्रिय शौहर, आप ये तो जानते ही हैं कि ये धरती, चांद, सूरज, आसमान और जमीन सब कुछ महान अल्लाह ताला ने बनाया है। इसलिए चाहे इंसान कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले, वह एक छोटा सा कीट भी नहीं बना सकता। इंसान नश्वर है। एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इसलिए आप खुद को खुदा कहना बंद करें और अल्लाह के रास्ते पर वापस लौट आए। यह सुनते ही फिरौन बहुत गुस्से में आ गया और आसिया को डांटते हुए बोला, आसिया, अगर यह बात कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता,
जिस तरह सबने मुझे खुदा मान लिया है, तुम ही मुझे खुदा मानना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं की तरह होगा। यह कहकर फिरौन वहां से चला गया। एक रात फिरौन अपने महल में सो रहा था जब उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि बनी इस्राएल की दिशा से एक विशाल आग का गोला मिस्र की ओर बढ़ रहा है, जो पूरे देश को जलाकर राख कर रहा है, लेकिन बनी इस्राएल के लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। यह सपना देखकर फिरौन घबरा गया और तुरंत जाग उठा। अगले दिन फिरौन ने देश भर से बड़े बड़े ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाया और अपने सपने का अर्थ पूछने लगा। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, जहां पनाह, भविष्य में आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी, आपका शासन अधिक समय तक नहीं टिकेगा। यह सुनकर फिरौन क्रोधित हो उठा और बोला, क्या मुझे सत्ता से बेदखल करने की कोई ताकत है? ज्योतिषियों ने उत्तर दिया, हाँ, बनी इस्राएल में एक बच्चा जन्म लेगा जिसका नाम मूसा होगा, वही आपकी शक्ति को समाप्त करेगा। फिरौन और अधिक क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि मिस्र के हर घर में जन्म लेने वाले लड़कों को मार दिया जाए। उसके सेनापति हमान ने इस आदेश को पूरा करने के लिए सैनिकों को हर घर में भेज दिया, जिससे हजारों मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। कुछ समय बाद फिरौन ने पुनः ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि क्या मूसा नामक बच्चा मारा जा चुका है। ज्योतिषियों ने गणना करके कहा, जहां पनाह, मूसा अभी भी जीवित है, आप चाहे जितना भी प्रयास करें, आप उसे मार नहीं सकते। यह सुनकर फिरौन और भी क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपने सैनिकों को हर घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। यह खबर सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां चिंतित हो उठी। उनकी बेटी मरियम, जो बकरियां चरा रही थी, दौड़कर घर आई और कहा, अम्मा जान, फिरौन की सेना हमारे घर की ओर आ रही है, जल्दी से भाई मूसा को बचाओ। हजरत मूसा सलाम की मां परेशान थी कि अब क्या करे। उसी समय अल्लाह की ओर से एक रहस्यमयी आवाज आई, हे मूसा की मां, चिंता मत करो, अपने बेटे को जलते हुए चूल्हे में रख दो और निश्चिंत रहो। मां ने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बेटे को जलते हुए चूल्हे में रख दिया। तभी फिरौन की सेना घर में घुसी और तलाशी लेने लगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और वे खाली हाथ लौट गए। जब हजरत मूसा की मां चूल्हे के पास गई तो उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम सुरक्षित थे और आग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। रात को हजरत मूसा की मां ने एक सपना देखा, जिसमें अल्लाह ने आदेश दिया, एक लकड़ी का संदूक बनाओ और अपने बेटे को उसमें रखकर नील नदी में बहा दो। अगले दिन एक अजनबी दरवेश उनके घर आया और बोला, मैं एक बड़ी हूं, क्या आपको कोई लकड़ी का सामान बनवाना है? मां ने कहा, हाँ, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। दरअसल वह दरवेश हजरत जिब्राइल थे, जिन्हें अल्लाह ने मदद के लिए भेजा था। उन्होंने संदूक बनाने में मदद की और फिर मां ने अपने बेटे मूसा को उसमें रखकर नील नदी में बहा दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, नील नदी का बहाव जिस दिशा में था, हजरत मूसा सलाम का संदूक विपरीत दिशा में बहता रहा। आखिरकार संदूक फिरौन के महल के पास आकर रुक गया। वहां फिरौन की पत्नी आसिया और उसकी दासियां मौजूद थी। जब आसिया ने संदूक खोला तो उसमें एक सुंदर बच्चा नजर आया। वह इतने सुंदर थे कि उनके चेहरे से एक खास नूर झलक रहा था। आसिया तुरंत फिरौन के पास गई और कहा, देखो कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे गोद लेना चाहती हूं। फिरौन ने शक से कहा, यह बच्चा शायद हमारा दुश्मन होगा, इसे मार डालना चाहिए। लेकिन आसिया ने तर्क दिया, अगर यह बनी इस्राएल का बच्चा होता तो यह नदी के बहाव के विपरीत दिशा में कैसे आया? यह सुनकर फिरौन को कोई जवाब नहीं मिला और उसने कहा, ठीक है, तुम इसे पाल सकती हो। जब फिरौन ने हजरत मूसा को गोद में उठाया और उन्हें चूमने के लिए आगे बढ़ा, तभी अल्लाह के आदेश पर हजरत जिब्राइल ने बच्चे के हाथ से फिरौन को इतना जोर से थप्पड़ मरवाया कि पूरा राजमहल कांप उठा, मानो भूकंप आ गया हो। फिरौन को संदेह हुआ और उसने बच्चे की परीक्षा लेने के लिए आदेश दिया कि उसके सामने सोना और जलती हुई आग रखी जाए। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने हजरत मूसा का हाथ आग की ओर बढ़ा दिया। बच्चा रोने लगा। यह देखकर आसिया बोली, क्या आप इतने निर्दयी हैं कि एक छोटे से बच्चे को आग और सोने का अंतर समझने की परीक्षा दे रहे हैं? यह सुनकर फिरौन का शक खत्म हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में ही पालने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार हजरत मूसा फिरौन के महल में बड़े हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट कीजिए और अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए।